बहुत बहुत स्वागत है आपका 6 क्लास के स्टूडेंट का। थोड़ा सा पढ़ाए थे, आज फिर हम पढ़ाने जा रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन, है ना। सेपरेशन आप लोग जानते हैं, अलग करना। किसी वस्तु को ग्रुप से जब हम अलग करते हैं या किसी मिक्सचर से अलग करते हैं तो उसको सेपरेशन कहा जाता है ना। तो इसके मेथड के बारे में जानना है, कौन कौन से मेथड के द्वारा हम किसी मिक्सचर से, है ना, ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को अलग कर सकते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस डेट आर मिक्स्ड टुगेदर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे उस सिंपल मेथड के बारे में, सब्सटेंसेस को जो अलग किया जाता है और जो एक दूसरे से मिक्स्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। तो तुम जो है ये मेथड को देखते भी होगे, प्राय जो प्रतिदिन जो ये यूज किया जाता है उस एक्टिविटी को तुम देखते होगे। तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुनना। पिक मीन्स चुनना, तो हाथ से चुन के जो अलग किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे चावल में कंकड़ मिला हुआ रहता है, स्टोन, छोटा छोटा स्टोन मिला हुआ रहता है, तो उसको चुन लिया जाता है ना। मम्मी को देखते होगे चावल को पिक करते हुए, तो क्या करती है वो चावल से इम्प्योरिटीज यानी स्टोन को अलग करती है। उसी के बारे में पढ़ना है। ब्रिंग ए पैकेट ऑफ द ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। तो आप अनाज का एक पैकेट जो है वह खरीदिए दुकान से और क्लासरूम में लाइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ द पेपर। अब उस ग्रेन को क्या करना है, पेपर पर फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, है ना। तो क्या करना है, ये डू यू फाइंड, तुम पाते हो कि सिर्फ एक तरह का अनाज जो है वह शीट पर यानी पेपर का जो है पेपर पर है। आर दीज पीसेस ऑफ स्टोन हस्क ब्रोकन ग्रेन इन पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। अब उसमें अगर ध्यान से देखोगे तो क्या क्या मिला होता है, स्टोन यानी पत्थर मिला होता है, हस्क भूसा मिला होता है, ब्रोकन ग्रेन कभी कभी टूटा हुआ ग्रेन मिला होता है, जैसे चावल वगैरह में टूटा हुआ चावल भी रहता है कुछ, एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन, और दूसरे अनाज का भी उसमें पार्टिकल्स जो है वह मिला हुआ रहता है, कण मिला हुआ रहता है। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ द स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। तो आप उसको अगर हाथ से अलग करते हैं, हाथ से चुन चुन के अलग कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। यह मेथड क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग मेथड कहलाता है। कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग slightly larger sized impurities like the pieces of the dirt, stone, husk from the wheat, rice, pulses, है ना। तो यह मेथड हैंड पिकिंग तो कहलाता ही है, और इसको थोड़ा सा जो बड़ा रहता है, बड़ा साइज में बड़ा रहता है, इम्प्यूरिटीज़ मीन्स जिसको हम अलग करते हैं, फेंक देते हैं, अशुद्धि। इम्प्यूरिटीज़ मीन्स अशुद्धियाँ, यानी अगर मान लो कि चावल है और चावल में थोड़ा सा बड़ा कंकड़ रहता है या हस्क वगैरह है, तो उसको चुनने में बहुत आसान हो जाता है ना। तो हाथ से अगर चुन के हम अलग करते हैं, जैसे डर्ट हुआ, गंदगी हुई, स्टोन हुआ, हस्क हुआ, फ्रॉम व्हीट से करते हैं या राइस से करते हैं या दाल से, पल्सेस से करते हैं हाथ के द्वारा, तो उसको हैंड पिकिंग कहा जाता है। यानी हाथ के द्वारा अगर हम उस इम्प्यूरिटीज़ लाइक ए स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स, ब्रोकन ग्रेन्स को चुनते हैं, अलग करते हैं, तो उसको कहा जाता है हैंड पिकिंग। तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, है ना।
तो ये जो इसका जो क्वांटिटी, ऐसे इम्प्यूरिटी यानी ऐसी अशुद्धियाँ का जो मात्रा होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा होगा तो फिर तो चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाए। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ द सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, यानी हैंड पिकिंग होता है वह बहुत ही आसान मेथड होता है ये पदार्थ को, सब्सटेंसेस को अलग करने में। ठीक है, अब है तो हैंड पिकिंग आप लोग समझ गए कि हैंड पिकिंग का अर्थ होता है हाथ से चुनना। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट या पैडी स्टॉल्स लाइंग ए फील्ड इन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो ये थ्रेसिंग कहलाता है। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ द या पैडी, है ना, तो गेहूं का बंडल देखते होगे या ये धान का बंडल रहता है जिसमें स्टॉल डंटल लगा हुआ रहता है, फील्ड में वह पड़ा हुआ रहता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप यानी फसल के कटाई के बाद उसको डंटल सहित फील्ड में ही रखा जाता है। द स्टॉल्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, है ना। अब स्टाल्क जो है वह जब सूरज में सूख जाता है, सूरज की रोशनी में सूख जाता है ना, तो उसके पहले ही ग्रेन उससे सेपरेटेड कर लिया जाता है, अनाज जो है उससे सेपरेटेड कर लिया जाता है। ईच स्टाल्क हैज़ मेनी ग्रेन सीड अटैच्ड टू इट, है ना। प्रत्येक जो डंटल होता है उसका, उसमें बहुत सारे बीज यानी अनाज जो है वह लगे होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ द ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ द बंडल्स ऑफ द स्टाल्स लाइंग इन द फील्ड। अब कल्पना करो कि बहुत सारे अनाज का जो सीड होता है ना, इन 100 ऑफ द बंडल, लगभग 100 बंडल के स्टाक में या फील्ड में पड़ा हुआ होता है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ द स्टाल्स। तो अब यह ग्रेन सीड को यानी अनाज को किसान जो है वह उस बंडल के स्टाल्क से यानी जो डंटल होता है उससे कैसे अलग करता है। वन में प्लक मैंगोज या गुआवा फ्रॉम द ट्री, कोई भी जो मैंगो है या गुआवा अमरूद जो ट्री से तोड़ता है ना, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवा, है ना। तो ये जो ग्रेन सीड वो तो आसानी से तोड़ लेते हो ट्री से, लेकिन यह जो ग्रेन सीड होता है वो काफ़ी स्मॉल, बहुत छोटा होता है मैंगोज से और गुआवा से, है ना। और अमरूद से वो बहुत छोटा होता है। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाल्स वुड बी इम्पॉसिबल, इसलिए उसको डंटल से तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनाज को, मैंगो को और गुआवा को तो तोड़ लेते हो। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टाल्क, है ना। अब हम उस ग्रेन को यानी उस अनाज को स्टाल्क से कैसे अलग करते हैं। दिस प्रोसेस द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टाल्स इज थ्रेसिंग, है ना। तो थ्रेसिंग किसको कहा जाता है, यानी अनाज को उस डंटल से जो अलग करते हैं, स्टाल से जो अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टाल्स आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। कैसे अलग किया जाता है, जब उसको डंडा से पिटाई किया जाता है, काफ़ी पीटा जाता है, तो वह ग्रेन जो है यानी अनाज जो है वह अलग हो जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ द बुलॉक्स, है ना। बैल के द्वारा भी वो थ्रेसिंग किया जाता है। मशीन आर आल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन, और अनाज के द्वारा, ये मशीन के द्वारा भी अनाज को उसके डंटल से अलग किया जाता है। तो थ्रेसिंग है स्टाल के यानी डंटल से ग्रेन को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है थ्रेसिंग, है ना। अब है विनोइंग। विनोइंग किसको कहा जाता है, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉ डस्ट या पाउडर ड्राई लिव्स
एक मिक्सचर ले लो, किसका, सूखा सैंड मीन्स बालू होता है, बालू का, और उसमें सावडस्ट या पाउडर ड्राई लिप्स है ना, तो सूखा पत्ती जो होता है उसको तुम मिला लो। कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर। अब उस मिक्सचर को, यानी जो पत्ती होती है और बालू होता है, उसको एक प्लेट में रखो या एक न्यूज़पेपर पर रखो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, और उसको सावधानी से देखो। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट ईजली, है ना। तो ये जो डिफरेंट अलग अलग जो कंपोनेंट बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट सिमिलर, तो क्या ये दोनों पार्टिकल्स यानी जो लिप्स है और जो सैंड है, वो दोनों का साइज जो होता है वो क्या सेम होता है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग, क्या इसको हाथ के द्वारा चुन सकते हो, है ना। अगर सेम साइज का मिक्सचर रहेगा, दो कंपोनेंट है और उसका जो साइज है दोनों का सेम रहेगा, तो हैंड पिकिंग नहीं हो सकता है ना। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए राइज प्लेटफॉर्म। अब उस मिक्सचर को लो, है ना, खुले हुए स्थान पर, खुले हुए ग्राउंड पर, एंड स्टैंड ऑन ए राइज प्लेटफॉर्म, है ना, और खड़े होकर उसको डालो। पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट या शीट ऑफ द पेपर। अब उस मिक्सचर को प्लेट में रखो या पेपर के शीट पर रखो। होल्ड द प्लेट या शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, और अपने कंधे के पास ले जाओ। टिल्ट इट स्लाइटली सो डैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, और धीरे धीरे उसको गिराओ। व्हाट हैपन्स, क्या होगा। डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट या पाउडर लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, दोनों एक ही प्लेस पर गिरेगा। इज देयर ए कंपोनेंट डैट ब्लो अवे, है ना, क्या एक कंपोनेंट जो है वह हवा में उड़ेगा। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट, क्या ये दोनों कंपोनेंट को अलग करने में हवा मदद करेगा। दिस मेथड ऑफ द सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, और इस मिक्सचर से जो कंपोनेंट को अलग किया जाता है उसको विनोइंग कहा जाता है। यानी विनोइंग क्या है, ऐसा मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग किया जाता है जो एक बहुत हल्का होता है और दूसरा भारी होता है। तो अगर जैसे मम्मी कभी सूप से भी फटकती होगी, तो जो भूसा वगैरह है वह अलग हो जाता है, हल्का होने के कारण क्या होता है, अलग हो जाता है। अगर उसको मुट्ठी में लेके गिराते हो तो ऐसे भी जो हल्का होता है वो क्या होगा, वो अलग गिरेगा, और जो भारी होगा वह सामने में गिरेगा। तो इस तरह से इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। यहाँ देख भी रहे हो कि लिप्स जो है वह अलग हट के हवा की ओर चला जाता है, हल्का होता है इसलिए हवा इसको उड़ा के ले जाता है, और बालू जो है वह भारी होता है। तो इसमें ग्रेन से भूसा को अलग किया जाए, हस्क को अलग करने में यह मदद करता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड ऑफ द ग्रेन। अब जो ग्रेन जो थ्रेसिंग प्रोसेस के द्वारा तुम अलग करते हो, तो उसको अब ग्रेन में क्या होता है, भूसा मिला हुआ होता है, हस्क पार्टिकल्स मिला होता है ना। तो हस्क बहुत हल्का होता है और ग्रेन जो होता है वह भारी होता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा, विनोइंग प्रोसेस के द्वारा, है ना, उसको सूप से फटका जाता है या हवा के द्वारा उसको हवा के रुख में उसको डाला जाता है। तो क्या होता है, हल्का जो हस्क होता है वह निकल जाता है, हवा की ओर निकल जाता है, और भारी जो है वह सामने में रह जाता है। हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। हस्क पार्टिकल जो है वह हवा के द्वारा हट जाता है। सीड ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। और जो ग्रेन का जो बीज होता है वह अलग हो जाता है और एक ढेर बन जाता है ना। दिस सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पज सच एज
फोडर फॉर कैटल, है ना। तो यह जो सेपरेट किया जाता है हस्क, उसका यूज किया जाता है पशु को खिलाने, पशु के भोजन के रूप में उसका यूज किया जाता है। अब कहा जाता है, अब कौन सा है, सिविंग। सिविंग मीन्स होता है छानना या चालना, है ना। समटाइम्स वी मे बीच टू प्रिपेयर ए डिश विथ फ्लावर। कभी कभी तुम लोग देखते होगे आटा चाला जाता है। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, है ना। हम लोग को ज़रूरत पड़ती है अशुद्धि को हटाने के लिए, या जो ब्रान होता है उसको हटाया जाता है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। व्हाट डू वी डू, कैसे करते हैं हम लोग, वी यूज ए सीव एंड प्योर द फ्लोर इनटू इट। हम लोग चलना का उपयोग करते हैं और आटा को उसमें रखते हैं, है ना। और चालने के बाद उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होता है, वो अलग हो जाता है। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। बहुत छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है, आटा जो है वह नीचे आ जाता है, और जो थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स होता है वह सीव में ही रह जाता है, यानी चालनी में ही रह जाता है। तो इस तरह से हम उसको अलग करते हैं। इन ए फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम बीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, है ना। अब ये जो आटा का जो मील होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन को अलग कर दिया जाता है ना, गेहूं से बिफोर पिसाने के पहले। यूजुअली ए बैग फुल ऑफ व्हीट इज़ पावर्ड ऑन स्लैंटिंग सीव, है ना। अब बड़ा बड़ा जो गेहूं का जो बोरा होता है उसको चालनी पर ही डाल दिया जाता है। द सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ द स्टोन्स स्टाल्क एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ आवर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। थ्रेसिंग और विनोइंग करने के बाद उसको डाला जाता है, तो उस पर जो स्टोन स्टाल्क या हस्क वगैरह रहता है वह अलग हो जाता है। यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड, ये सब अलग होता है। अब है ब्रिंग ए सीव एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। तो हम लोग एक छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फ्लोर फ्रॉम होम, यानी बहुत कम आटा को चालने के लिए सीव का यूज़ करते हैं, छोटा सा सीव टू द क्लास सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। और इससे आटा से बहुत सारा इम्प्योरिटी जो है वह दूर हो जाता है। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ द चाक पीसेस एंड मिक्स विद द फ्लोर। चॉक पीस, अगर चॉक का टुकड़ा अगर उसमें मिला हुआ रहता है तो वह भी अलग हो जाता है। कैन बी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाक बाई सीविंग, है ना। तो पाउडर चाक जो है वो आटा से अलग हो जाता है। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। और सीविंग का तभी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि जो मेन कंपोनेंट है उससे अलग अलग डिफरेंट साइज़ में अगर रहता है तो हम ये चालनी का या छन्ना का यूज करते हैं। अब पढ़ना है सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। तो कभी कभी विनोइंग और हैंड पिकिंग के द्वारा यह संभव नहीं हो पाता है कंपोनेंट को अलग करना। फॉर एग्जाम्पल दे मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज, बहुत छोटा होता है, बहुत हल्का होता है, लाइक डस्ट या सॉइल पार्टिकल्स, है ना। जैसे धूल है या सॉइल पार्टिकल्स है इन राइस, चावल में या पल्सेस। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस या पल्सेस। तो इस इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे राइस या पल्सेस से अलग करेंगे बिफोर कुकिंग, खाना बनाने के पहले। तो कल हम बताएंगे आपको सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन एंड फिल्ट्रेशन। आज आप लोग इतना पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आसान हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।